हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मंडे को बाजार कैसा होगा। शुक्रवार को आप सबको पता होगा कि जो डील की जो खबर आई, उस वजह से पूरा ग्लोबल मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिला। शानदार तेजी देखने के लिए मिला। इंडियन मार्केट करीब 2% ऊपर बंद हुआ है। ओके। और इन सब के बीच जो आई स्पेसएक्स का आईपीओ आया था, वो भी अच्छा खासा लिस्टिंग हुआ। तो जो ईरान की तरफ से बयान आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैं यूँ कहूँ तो आरोप लगाया गया है ट्रंप ट्रंप पे कि ट्रंप ने जानबूझ करके डील वाली बात को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया ताकि जो आईपीओ है स्पेसएक्स का, वो सक्सेसफुल हो और लिस्टिंग उसकी उसकी अच्छी हो। ओके। अगर उस टाइम पे कोई वॉर जैसी सिचुएशन बन जाती, फिर से अटैक होना शुरू हो जाता, तो ये आईपीओ लिस्टिंग के बाद औंधे मुंह गिर जाता या लिस्टिंग बहुत ही खराब होती। तो इस वजह से ट्रंप के द्वारा ये सब सारी चीजें की गई है। डील को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, लेकिन अभी डील बिल्कुल भी फाइनल नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंफर्म बताया गया था, लेकिन अभी बिल्कुल भी फाइनल नहीं हुआ है। जो डील है वो डील जो है वो फाइनल होगी अगले वीक में भी। इसकी पॉसिबिलिटी 100% नहीं है, क्योंकि 100% नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा जो ईरान की तरफ से बोले जा रहे हैं, अभी भी अटैक्स हो रहे हैं। ओके। तो पाकिस्तान के पीएम ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है कि यूएस ईरान डील का जो फाइनल टेक्स्ट रेडी हो गया है और साइनिंग इस वीकेंड स्विट्जरलैंड में हो सकती है। ओके। तो डील अभी भी बिल्कुल फाइनल नहीं हुआ है। ट्रंप के बयान से बाजार रिएक्ट कर चुका है और पहले भी रिएक्ट करता आया है। ओके। पहले भी काफी बार इन लोगों ने ऐसा किया है कि डील हो रही है, सीज़फायर हो रहा है, मार्केट को शूट अप कर देना, फिर ये बोल देना कि ईरान को निस्तो नाबूद कर देंगे, रात उसके लिए काली रात होगी। ये सब सारी चीजें बोली गई है पहले भी। ओके। लेकिन यहाँ पे डील के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि मैं बोलूंगा कि 70 से 80% चांसेस हैं। डील होती है तो काफी अच्छी बात है हमारे इंडिया के इकोनॉमी के लिए, और जो हमारे पास पोर्टफोलियो है वो भी अच्छे खासे ऊपर जा सकते हैं। ओके। उसमें भी रिकवरी देखने के लिए मिल सकता है। तो ऑफ कोर्स मैं यही कहूंगा कि ये सब चीज तो जो है ट्रम्प का जो अनाउंसमेंट था वो स्पेसएक्स को सक्सेसफुल बनाना था, खास करके। और क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन था 1.77 ट्रिलियन वैल्यूएशन था। ओके। और बाजार खुलने के बाद ये 20% ऊपर सर्ज कर गया। तो ग्लोबल सेंटिमेंट पूरी तरीके से पॉजिटिव रखा गया इसके लिए, इस आईपीओ के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिलियंस ऑफ दाव पे लगे थे। तो अगर आप देखो तो ये सब चीज हुआ, फिर उसके बाद क्रूड ऑयल में अच्छी खासी गिरावट भी देखने के लिए मिला। अभी 86 पे ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल। अभी उस टाइम पे 94 के आसपास था। ओके। तो आगे क्या, मंडे को क्या होगा? मंडे के लिए आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि क्या आपको मंडे को करना है। अगर आप देखो तो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखो निफ्टी में, तो एक बहुत ही शानदार ग्रीन कैंडल बना है। और ये जो एरिया था, रेसिस्टेंट का एरिया था, इसको बार बार इस एरिया को भी ब्रेक कर चुका है। मतलब यूं बोलूं तो 23,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसको भी ब्रेक कर चुका है, और ये सीधा जो बंद हुआ है वो बंद हुआ है 23,622 पे। अब ऊपर के लेवल्स कहाँ कहाँ पे है? ऊपर का जो रेसिस्टेंट लेवल है वो अब मुझे दिख रहा है 23,730 के आसपास। इसके बाद कहाँ पे है? इसके बाद जो सीधा है वो इस एरिया पे है। 24,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल इंपॉर्टेंट है। ओके। तो अब मैं बात करता हूँ कि मंडे को हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जाऊंगा 15 मिनट के कैंडल पे। ओके। 15 मिनट के कैंडल पे आने के बाद आप देखो कि मैं इसको हटा देता हूँ सबसे पहले। दो लेवल हमारे लिए हैं, एक है 23,728.30, वो
एरिया रेसिस्टेंट का एरिया है, और नीचे की अगर बात करूं तो 23,500। ओके, आप देखो कि जिस तरीके से मतलब कोई भी कैंडल रेड नहीं बना था, मतलब 15 मिनट का कैंडल है तो 5 मिनट का कैंडल है। ओके, एकदम वर्टिकल मूव आया था। तो मंडे को हम क्या कर सकते हैं? मंडे को आपको देखना पड़ेगा कि बाजार कहाँ पे खुलता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बाजार की ओपनिंग कहाँ पे होती है। अगर बाजार की ओपनिंग इसके आसपास होती है, अगर मान लेते हैं कि अगर हैवी गैप गैप अप खुल जाता है, जैसे कि 400 पॉइंट गैप अप खुल जाता है, यानी कि 24,000 के आसपास खुलता है, तो 24,000 के आसपास खुलता है, तो 24,000 के आसपास का मतलब 24,000 के नीचे खुलता है, तो बाजार 24,000 को ब्रेक बिल्कुल नहीं कर पाएगा। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बाजार धीरे 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 नीचे आएगा। ओके, तो आपके लिए यहाँ पुट का ट्रेड बन सकता है। दूसरा अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? दूसरा अपॉर्चुनिटी, अगर बाजार आज 631 पे बंद हुआ है, तो अगर 100 पॉइंट के ऊपर गैप अप खुलता है, तो बाजार यहाँ पे खुलता है, तो यहाँ से ही बाजार सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है। सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है और बाजार धीरे धीरे आज का जो क्लोजिंग है वहां तक आ सकता है। ओके, तो वहां तक आ सकता है बाजार, और जब तक ए वाला ब्रेक नहीं होगा, आज का क्लोजिंग, जब तक बाजार और नीचे नहीं आएगा। अगर ए ब्रेक हो जाता है तो बाजार फिर से 23,500 तक आ जाएगा, और 23,500 बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ओके, फिर यहाँ से बाजार बाइंग ऑन डिप हो जाएगा, बाई ऑन डिप, डिप बाई ऑन डिप, इस तरीके से बाजार ऊपर चला जाना चाहिए। ओके, अगर 23,500 ब्रेक हो जाता है, तो बाजार में फिर से बाजार इस रेंज के अंदर फंस जाएगा, जो कि होगा ये वाला। ओके, फिर बाजार फिर से एक रेंज के अंदर फंस जाएगा इसमें, जो कि पहले था। तो दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक है 23,500, और ऊपर का जो साइकोलॉजिकल लेवल है 24,000 का। ओके, तो दो इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर बाजार अ, अगर बाजार 23,730 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो ये ऊपर जा सकता है। ओके, नहीं तो अगर उसके नीचे आता है तो एक हम वेट कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से अगर कोई बुलिश पोजीशन बनता है तो ही आप ऊपर की ओर जा सकते हो। तो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी को हम देखते हैं। बैंक निफ्टी में हम 1 डे टाइम फ्रेम पे लगाने के बाद आप देखो कि एक शानदार, मैंने क्या बोला था, अगर मेरी पिछले वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने बोला था कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंट एरिया होगा ए वाला। ओके, 56,300 के आसपास, आज 56,000 को ब्रेक कर चुका है। तो अब ये बाजार, अगर ये बाजार गैप डाउन खुल जाता है, यानी कि 56,000 के नीचे, 56,300 के नीचे, तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है तो आपको एक अच्छे खासे ऊपर फिर से जाता हुआ दिखेगा। ओके, तो बाजार बिल्कुल बाई ऑन डिप हो चुका है। ओके, तो आ, आने वाले समय में या मंडे को आपको ये लेवल ब्रेक होता हुआ या ए लेवल को टच करता हुआ दिखना चाहिए, जो कि है 57,400 के आसपास, 500 के आसपास। ओके, और फिर यहाँ पे एक गैप बना हुआ है, तो गैप को ये हर देगा, जो कि होगा 57,600 से लेकर के 700 के बीच। ओके, तो आराम से अब यहाँ तक आना चाहिए, अन्यथा बीच में कोई और नेगेटिव न्यूज ना आए। अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो वेल एंड गुड है, और नेगेटिव न्यूज आती है तो फिर बाजार फिर से एक नीचे की ओर आ सकता है। ओके, और जब इसको ये ब्रेक करेगा तो फिर बैंक्स अपने हाई पे चले जाएंगे फिर से 61,000 पे। ओके, जब इसको ये ब्रेक करेगा तो 57,770-80 के आसपास, लेकिन इसको ब्रेक करने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करना पड़ेगा। इसको गैप अप पे ब्रेक करता है तो वेल एंड गुड होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे देखो, इसको गैप अप में ब्रेक किया, ऊपर चला गया, इसी तरीके से इसको गैप अप में ब्रेक करेगा तब ऊपर चला जाएगा। अब 15 मिनट कैंडल पे देख लेते हैं। 15 मिनट कैंडल पे अगर कल बाजार क्या करता है, सॉरी मंडे को बाजार गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलने के बाद में अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है आज के क्लोजिंग के पास में, तो यहाँ से बाइंग की ओर जाया जा सकता है, टारगेट ऊपर की ओर। और अगर गैप डाउन खुलता है, अगर क्लोजिंग
जहाँ बाजार बंद हुआ है और बाजार बंद हुआ है और गैप डाउन खुल जाता है और साथ में फ्लैट टू गैप डाउन खुलता है, तो धीरे धीरे बाजार कोशिश करेगा इस लेवल पे आने के लिए और बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा इस लेवल पे, फिर यहाँ से ऊपर जाए, फिर जब इसको ब्रेक करे तो ही ऊपर जाएगा, और नहीं तो फिर क्या होगा कि बाजार एक रेंज में घूमना शुरू कर देगा, फिर यहाँ से इस रेंज में, फिर यहाँ से इस रेंज में, इस तरीके। तो देखते हैं बाजार कल कितना गैप अप खुलता है या कितना गैप डाउन खुलता है, वो डिसाइड करेगा कि बाजार किस तरीके से मूव करेगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।